हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शान बेबो फूडीज़। तो अभी समय जो हो रहा है वो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज अभी बना रही हूँ चिल्ला, क्योंकि जो है और ये आटे का चिल्ला है क्योंकि आज सुबह जो है वो नाश्ता नहीं बना क्योंकि बहुत अर्ली हस्बैंड चले गए, तो इस वजह से उन्हें सिर्फ ये आटे का चिल्ला बना के दिया था। तो उसी का पेस्ट बचा हुआ है और अब ये चिल्ला मैं अपने लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ। एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी छौंकी हुई है क्योंकि भिंडी जो है वो रात में ही काट के रख दी थी कि भाई सुबह जो है बच्चों को बस स्कूल छोड़ के आऊँगी और फटाक से सब्जी पराठा बनाऊँगी, लेकिन सब्जी देर से छौंकी क्योंकि हस्बैंड तो और जल्दी चले गए थे। तो अब सब्जी छौंक दी और एक तरफ चिल्ला भी बना रही हूँ, तो साथ में नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ और दूसरी तरफ दिन के लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एक स्पीड में जब काम करते रहो ना तो थकान नहीं लगती और जब बैठ जाओ तब फिर उठने का मन नहीं करता। तो ये देखिए चिल्ला बहुत अच्छा बन रहा था, तो पहले मम्मी को नाश्ता दे दूँगी और साथ ही साथ मैंने दाल में पानी डाल के रख दिया था और एक तरफ तो ये भिंडी अब बस पक रही है, बस इसको थोड़ी देर और ढक के पकाऊंगी, उसके बाद इसको फ्राई कर दूँगी। और चिल्ला आटे का बहुत अच्छा लगता है और यदि घर में कोई भी चीज़ ना हो तो आटे का चिल्ला बहुत मतलब कि एक पेट भरने वाला एक बहुत अच्छा नाश्ता होता है। मेरे घर में तरह तरह के चिल्ले बनते रहते हैं, कभी सूजी का, कभी बेसन का, कभी आटे का, कभी मूंग का, क्योंकि चिल्ला मेरे यहाँ सभी लोग बेहद पसंद करते हैं। तो और आटे का ये है कि आटे का तुरंत तुरंत बनता चले तो खाते चलो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे मेरे सूजी का चिल्ला ज़्यादा पसंद करते, तो ये देखिए कितना पतला पतला और कितना अच्छा चिल्ला बन के रेडी हुआ है। तो ये मम्मी को नाश्ता दे दूँ, उसके बाद फिर मैं अपना भी साथ में बनाऊँगी। तब तक दाल को धुल करके कुकर में डाल दिया था और दाल में हल्दी, नमक और एक टमाटर और 2 हरी मिर्च काट के भी डाल दी थी। आजकल बरसात है, थोड़ा सा चटक खाना ही अच्छा लगता है। चावल भी इसी के साथ मैंने फ़िलो करके रख दिया था। दाल जैसे ही पक जाएगी उसके बाद चावल डाल देंगे। तो खाना बनाना कोई बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप बस लगातार किचन में काम करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शान बेबो फूडीज़। तो आज जो है वो मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 10 बजे के बाद और आज मेरा सारा काम बहुत जल्दी हो गया, इवन मेरी पूजा भी हो गई और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। उसका रीज़न क्योंकि मेरे हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे, आज उनको जल्दी जाना था, तो उनके लिए नाश्ते में जब मैं स्कूल छोड़ के आई तो वो नहाने जा रहे थे, तो मैंने कहा अरे भाई आज बड़ी जल्दी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज जल्दी जाना है, तो बस उन्होंने कहा मुझे 1 कप चाय दे दो, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। लेकिन हम जो औरतें होती हैं उनका मन नहीं मानता है, तो वो जल्दी से फिर मैंने उनके लिए कुछ चिल्ला बनाया और 1 कप चाय बनाई। तो चिल्ले का पेस्ट रखा हुआ था, तो अब मैं और अब मम्मी जो है वो अपने लिए चिल्ला बना लेंगे और साथ में मैंने खाना भी चढ़ा दिया है। और शुरू में चिल्ला हो सकता है 1-2 ख़राब हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर एक बार चिल्ला सेट हो जाता है तावे पे, तब आपका फटाफट से फिर आप चाहे कितनी देर बाद बनाइए लेकिन वो बढ़िया से बनता चला जाएगा, और चाहे कितना भी पतला पेस्ट हो चिल्ला बहुत अच्छा बनता है। नहाने के बाद कपड़ा ये रखा हुआ है, इसे अभी साफ़ करूँगी। दूध आ गया है तो दूध भी अभी उबालने के लिए रख दूँगी। तो चलिए जी, मेरा भी नाश्ता है और ये देखिए ये सिरके वाला कटहल है, जो सिरके में डूबा रहता है कटहल, उसके साथ मैं आज का नाश्ता करूँगी। मिट्ठू को भी मैंने दे दिया है, अभी सुल्तान को नहीं दिया है, तो पहले कर लेते हैं नाश्ता। सुल्तान के लिए क्या आया है? सुल्तान आज सुल्तान का पार्सल आया है ना सुल्तान? चलो देखें तुम्हारा पार्सल कैसा है। सुल्तान का पार्सल थोड़ी कटोरा फेंक देना, वो सब पुराना वाला। तो ये है सुल्तान का खाने का स्टैंड, जिसको मैंने मंगवाया था ताकि सुल्तान आराम से बैठ के खा सके। और इसके साथ ये 2 बाउल आए हैं, ये आया है ये कटोरा, ये देखिए इसको तो रखेंगे, बड़ा बड़ा कटोरा इसका आया है। खाने काम में आ जाएगा। भाभी कह रही है इसको रख लो, खाने के काम में आ जाएगा। ये स्टैंड के हिसाब से होगा ना, इसी में डालेंगी ना, तो एक में पानी एक में खाना।
सुल्तान देखो, तुम इसमें खाना खाओगे? तो वो सुल्तान इसमें खाना खाओगे? इसमें खाओगे ऐसे नया नया पानी खाना? और इसमें पानी पी लेना। अभी आते हैं तो तुम्हारे स्टैंड फिट कर लेते हैं। तो ये स्टैंड मैंने सुल्तान के लिए मंगाया था। अब इसमें सुल्तान खड़े होके आराम से खाना खा पाएगा और उसका ज़मीन पे भी खाना नहीं रहेगा, वरना ज़मीन पे उसका कटोरा रहता है तो वो चूहे हुए भी आ जाते हैं, इसलिए ये स्टैंड मंगवा लिया था। अब इसमें खाना ऊपर के साइड रहेगा। हाँ, इसमें 2 प्लेट मैं अपनी तरफ से लगा दूँगी ताकि उसका खाना दिन में ढका भी रखा रहे। तो ये इससे ये साफ़ सुथरा इसका खाना बना रहेगा। और वैसे भी जो पेट्स होते हैं, मतलब जो डॉग होते हैं, उनको खड़े होके खाना खाना चाहिए और मेरा सुल्तान बैठ के खाना खाता था, तो ये एक अच्छा मुझे मिल गया था ऑनलाइन, तो मैंने इसे मंगवा लिया और ये बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख कर के कि ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ बज मैंने गए दिन मंगवाई। के 1 और मैं जा रही हूँ अब बेबो को लेने के लिए। बेबो की आज से मैंने उसको वो ड्राइंग क्लास स्टार्ट करवा दी है, स्कूल ही कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए 1 घंटे लेट अब उसकी छुट्टी होगी। तो अब जा रही हूँ क्योंकि आज पहली क्लास है, तो आज पहले चले जा रही हूँ और उसके बाद फिर कल से थोड़ा और लेट जाऊँगी क्योंकि अब उसकी छुट्टी 2 बजे होगी। तो अभी बज रहा है 1, अब मैं निकल रही हूँ उसको ले आने के लिए। तो ये है बेबू का स्कूल और बेबू के स्कूल के बिल्कुल सामने ही भगवान की मूर्ति स्थापित है। बेबू का स्कूल पूरी तरह से जैसे सनातन मतलब धर्म पे आधारित है, तो बहुत अच्छा महर्षि पतंजलि, तो बहुत अच्छा इनके यहाँ भगवान की सब काम हो, मतलब भगवान का मूर्ति होना, पूजा, बच्चों के अंदर मतलब धार्मिक चीज़ें डालना, ये सब इनके स्कूल में होता है। मंत्र वंत्र बेबो को बहुत सारे आते हैं, शाम के श्लोक बज आते गए हैं। हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ अब बाज़ार। और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा छत पे चली गई थी, पौधों को छत पे सब पहुँचा दिया और उन क्योंकि बारिश हो रही है और धूप वहाँ अच्छे से नहीं लग रही थी। तो अब जा रही हूँ बाज़ार, कुछ सामान अभी आके आपको दिखाऊंगी किस लिए बाज़ार गई थी, क्योंकि फिर अगर दिखाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बज रहे इसलिए जल्दी से बाहर के काम निपटा लूँ क्योंकि बारिश भी आने वाली है। तो देखिए सुल्तान अब अपना खाना खा रहा है और इसको खाना, मैं जैसे ही आई ना बाज़ार से, सबसे पहले ये मेरे पीछे पीछे आ गया, तो मैंने सबसे पहले इसको खाना दिया। तो इसको भी पता है कि खाना मुझे मम्मी ही देंगी, तो जैसे ही ये मुझे देखता है बस मेरे पीछे लग जाता तो है कि भूख मार्केट गई लगी है। थी, पानी थोड़ी देर में बरसना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन थोड़ा तो झिमझिम झिमझिम पानी गिर रहा था। और मैं मार्केट से क्या ले आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। घर में चावल ख़त्म हो गया था, तो सबसे पहले तो चावल ले आई और ये हल्दी जो मैं सुखा रही थी उसको पिसवा लिया। कुछ सामान जैसे घर में छुटे हुए थे, जब बेसन था, सूजी था और और घर ऐसी गृहस्थी चीज़ें में थी। डेली ही कुछ ना कुछ कमी रहती है। 1 मिनट, यहाँ तो लाइट बंद है। आप चाहे कितना भी सामान लाइए, डेली आपकी गृहस्थी में कुछ ना कुछ हमेशा कम रहेगा। तो बस अब बज रहे हैं 8, सवा 8। अब फटाफट से खाना बनाती हूँ क्योंकि पति देव भी अब आने ही वाले हैं। तो बनाऊंगी चने आलू की सब्जी। पहले सोचा था कढ़ी बनाऊं, लेकिन बारिश के मौसम में ना मतलब चटपटा ही अच्छा लगता है, तो फटाफट से चने आलू की सब्जी बना लेती हूँ। ये चने बॉयल होके रखे हुए हैं, अब बस फटाक से प्याज लहसुन पीसूंगी और बनाऊंगी। तो सब्जी तो जैसे सारी बनाती हूँ वैसे ही बना रही थी, बस कुकर में सबसे पहले तेल डाला, फिर उसके बाद इसमें बरी, आप लोग बरी जानते ही होंगे, ये उड़दी की बरी है। तो ये साल में, ये मैंने 2 साल पहले बनाई थी और अभी तक मेरी बरी बहुत अच्छी चल रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही मतलब जल पकने वाली, ये नहीं कि कड़ी बरी है, तो बहुत अच्छे से। और जैसे निमोना हुआ, चने की सब्ज़ी हुई, इन सब में ये बरी बहुत अच्छी लगती है। और बरी बस हम खाते हैं, मम्मी खाती हैं और इनके पापा खाते हैं, बच्चे तो नहीं खाते। तो डाल देती हूँ, फिर उसके बाद तेज पत्ता डाल दिया, तेल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया और उसके बाद ये प्याज और अदरक और लहसुन ये तीनों एक साथ पीस लिया था। और फिर इस प्याज को पकने दूंगी। हाँ, थोड़ा सा खड़ा मसाला भी मैंने साथ में, फिर ये जो प्याज वाला था जार, उसमें फिर थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के भी पीस लिया था और फिर ये पूरा प्याज इसमें मसाला लेते हुए फिर से डाल दिया था। थोड़ा सा खड़ा मसाले इन सब सब्जियों में बहुत ज़रूरी होते हैं और मेरे यहाँ खड़े मसाले की ही सब्ज़ी बनती है, खड़ा मसाला ज़रूर से डाला जाता है। इनके मतलब सभी लोग पसंद करते हैं।
तो खड़ा मसाला तो डेली ही मेरे यहाँ सब्ज़ी में पड़ता है। और मेरे यहाँ सब्ज़ी शाम के समय काफ़ी रसे वाली, मतलब बहुत चटक सब्ज़ी खाई जाती है। अगर इस तरह की सब्ज़ी ना बने तो मतलब सूखी सब्ज़ी एक आध दिन लोग खा लेंगे, उसके बाद तो फिर कहेंगे अरे नहीं भाई इस तरह से नहीं। या तो सूखी सब्ज़ी बनाओ तो फिर सूखी सब्ज़ी बहुत कम ही बनती है फ़िलहाल तो, रसे बस फिर वही चीज़ लगता है कि वही बनाओ जो सब लोग खा सकें। उसके बाद फिर उसमें मैंने हल्दी और मिर्च पाउडर डाला, फिर उसके बाद मैंने आज सब्ज़ी मसाला डाला था, धनिया पाउडर नहीं, सब्ज़ी मसाला डाला। और उसके बाद जितना जार में मसाला था वो सब पानी घोल करके इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया, टमाटर डाल दिया और देखिए मसाला बढ़िया भून रहा है। और बरी इन्हीं मसालों के साथ डाल दी थी, तो बरी भी इसी मसाले में भुन रही है बढ़िया से। उसके बाद चना डाल दिया और मतलब मसाले भुनने में लगभग मुझे 7 8 10 मिनट तो लगा ही था। उसके बाद जब मसाला भुन गया तो चने डाल दिए, कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी मेथी तो बहुत अच्छा मैं मतलब हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद फिर ये आलू काटा था तो आलू भी डाल दिया था चने की सब्ज़ी में। और फिर थोड़ी देर इनको भूनने के बाद लगभग 5-7 मिनट ढक कर के भूनने के बाद लास्ट में मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाला था। और मैं राजेश का गरम मसाला यूज़ करती हूँ और उसी का सब्ज़ी मसाला भी यूज़ करती हूँ। तो वो छोटे-छोटे पाउच में आता है गरम मसाला, उसका अभी बड़ा वाला पैकेट नहीं आता। सब्ज़ी मसाले का बड़ा पैकेट आ गया है बट अभी गरम तो मसाले का मेरी नहीं आया सब्जी है। में सीटी लग गई और चावल बन के रेडी हो गया। और बेबू अपने मैथ्स लगा रही हैं। इनको मैंने कहा कि 20 क्वेश्चन लगा के दिखाओ, तो ये मैथ्स लगा के आई हैं। फ़िलहाल अभी मैं इनकी चेक तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अभी और सब्ज़ी एक तरफ, उसमें बस 2-3 विज़ल लगाऊँगी क्योंकि चने तो पके हुए हैं, बस आलू को पकना है। तो बस 3 विज़ल में मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और तब तक मैंने फटाफट से जो है वो आटा गूँथ लिया था। आटा जो है वो मैं बहुत मतलब कि माड़ती, पानी डाल के थोड़ा-थोड़ा डाल करके आटे को जितना अच्छा माड़ो देर तक, उतनी रोटियां सॉफ्ट बनती हैं और उतनी ही फूलती हैं। हर बार तो मैं मतलब हमेशा मैं आटा थोड़ी देर माड़ करके रख देती हूँ 10 मिनट, लेकिन आज थोड़ा मेरे पास समय कम है क्योंकि बस मेरे ख्याल से हस्बैंड आने ही वाले होंगे। और वो जैसे ही आते हैं वो खाना तुरंत लेते हैं, इसलिए मैं फटाफट से आटा माड़ ले रही हूँ। क्योंकि सब्जी और चावल दोनों बन जाएगा तो बस आटा जैसे ही आएंगे बस रोटियां बनाना शुरू कर दूँगी। तो देखिए आटा देर तक मैंने इसको माड़ा है और जितना माड़िए रोटियां उतनी सॉफ्ट। इवन मैं अगर रोटी इस तरह से बना के रख देती हूँ तो सुबह तक रोटी बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट बनी रहती है। तो बस ये मेरा आटा मड़ गया है। उसके बाद फिर अब रोटियां सेकूँगी। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं तो मैं कुछ रोटियां सेक करके रख दूँगी। और जब तक, क्योंकि हस्बैंड को जो है वो गरम खाना भी नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा खाना वो खाते हैं। तो बस सब्जी और चावल बना के रख दिया, अब फटाफट से रोटियां बनाऊंगी। और मुझे अपने ही हाथ की जो मतलब मैं आटा मारती हूँ तभी मुझे रोटी बनाने में मज़ा आता है। मम्मी आटा कहती हैं लाओ मैं मार दूँ, लेकिन मैं कहती हूँ रहने दीजिए। लेकिन वो फिर भी कभी मौका पाती, मतलब वो उनको आटा मारना ज़्यादा कुछ पसंद है। मार नहीं पाती हैं लेकिन फिर भी वो जो है कहेंगी लाओ मार दे, लाओ मार दे। तो फ़िलहाल रोटी तो आटा जब मैं अपना मारती हूँ तो मुझे अपनी रोटी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और रोटी ये नहीं कि बहुत छोटी-छोटी, अगर है बड़ी रोटी बनाओ, पतली रोटी बनाओ और सॉफ्ट रोटी हो तो फिर चाहे जितनी बड़ी रोटी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रोटी सॉफ्ट होनी चाहिए और पतली, मेरे घर में ऐसी ही रोटियां खाई जाती हैं। तो बस देखिए अब फटाफट से रोटियां बनती जा रही हैं और फूलती जा रही हैं। इवन मैं रोटी को टच भी नहीं करूँगी, जैसे ही गैस पे आएंगी रोटियां अपने आप फूलती जाएंगी। तो खाना बन के लगभग रेडी हो गया है, अब बस प्याज काटना है और ये मेरा डिनर बन के तैयार हो जाएगा आज रात का खाना। अभी मुझे मैंगो शेक बनाना है क्योंकि मैंगो शेक तो आजकल रोज़ ही पिया जा रहा है, रोज़ ही आम आता है, रोज़ ही मैंगो शेक पिया जा रहा है। इसी बहाने दूध भी चला जाता है और आम भी चला जाता है। ऐसे काट के आम मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, सब लोग मैंगो शेक ही पियेंगे। तो उसी तरह से बन जाता है, तो दूध भी सब बच्चे बच्चे सभी लोग ले लेते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैंगो शेक बनाना बचा हुआ है और बज रहे हैं रात के 9। तो देखिए सब्ज़ी बन के बहुत अच्छे से बन गई, उसकी कलर भी बहुत अच्छा आ गया।
अब फटाफट से सबका खाना निकाल दूँगी और रोटियाँ आज सबकी इकट्ठा बेल लिए मतलब बना लिए, तो अब सबकी थाली एक साथ निकाल दूँगी। तो बस सबका मम्मी का, शान, बेबो और इनके पापा का। अभी मैं अपना नहीं निकाली हूँ क्योंकि मुझे अभी किचन-विचन में साफ़ करके आराम से तसल्ली से खाऊँगी। चेंज करूँगी कपड़ा तब खाऊँगी, इसीलिए मैंने अपना खाना नहीं निकाला है। तो ये था आज का डिनर और उसके बाद फिर मैंगो शेक भी साथ में बना रही हूँ। अभी सब लोग खा ही रहे हैं, तब तक मैं अपना मैंगो शेक भी बना कर के रेडी कर दूँ और सबको फिर तुरंत एक-एक गिलास दे दूँगी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और मुझसे हर व्लॉग में मिलने ज़रूर से आइएगा और मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।